सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका टैक्स भी देता है और इसके लिए रिलीफ का कोई रेगुलर तरीका भी मुतय्यन नहीं है। 70 साल में जमींदार गरीब और ताजिर और सनतकार कहीं ज्यादा अमीर हो चुके हैं, मगर ताजिरों पर टैक्स न होने के बराबर हैं। सारा बोझ सनतकारों और तनख्वाहदार तबके पर है। ऐसे में मुल्क कैसे चल सकता है? मसला यह है कि नून लीग का वोट बैंक ही ताजिर है। अगर वो ताजिरों पर टैक्स लगाएगी तो इसकी मकबूलियत में मजीद कमी होगी। अपने कॉलम में सुहेल वड़ाइच बताते हैं कि मुगल आजम जलालुद्दीन अकबर बादशाह के जमाने में हिंदुस्तान दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल था। अकबर के वजीर खजाना राजा टूडरमल ने हिंदुस्तान की माशी तकदीर तब्दील कर डाली। हमें भी 76 साल से राजा टूडरमल की तलाश है। कभी हम अमेरिका से टूडरमल मंगाते हैं और कभी हम पाकिस्तान मेड वजीर खजाना बनाते हैं, मगर कोई कोशिश कामयाब नहीं हो पाती। कहा जाता है कि पाकिस्तान के क़याम के पहले साल मलक गुलाम मोहम्मद ने ऐसा जादू चलाया कि पाकिस्तानी रुपया ओवर वैल्यू हो गया और हिंदुस्तानी रुपया डी वैल्यू। वजीर आजम नेहरू को धमकी देना पड़ी कि पाकिस्तान अपना रुपया डी वैल्यू करे वगरना भारत हमला कर देगा। ये भूली बिसरी कहानी है। कितना सच है और कितना झूठ इसका भी इल्म नहीं, मगर हकीकत ये है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक हम अपनी मईशत कर्जों और इमदादों पर ही चलाते रहे हैं। हम आज तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक हुकूमत नए वजीर खजाना के तौर पर पुराने और मंजे हुए बैंककार मगर नए सियासी चेहरे मोहम्मद औरंगजेब को लेकर आई हैं। औरंगजेब भी टोडरमल की तरह खित्ता पंजाब के फर्जंद हैं। टूडरमल खत्री थे। औरंगजेब टूबा टेक सिंह के मोअज़्ज़िज़ अराई खानदान से ताल्लुक रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज खलीलुर रहमान रमदे उनके चचा और ससुर हैं। तो यही है कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक रखते होंगे और उन्हीं को मद्देनजर रखकर पॉलिसियां बना लेंगे। एक वजीर खजाना का काम यही है कि आमदनी को बढ़ाए और अखराजात को कम करे। बदकिस्मती से ये नहीं हो पा रहा। इसी तरह दरामदात कम होनी चाहिए और बरामदात ज्यादा। ताहम 76 साल में हम ऐसी पॉलिसियां ही नहीं बना सके जिससे ये तवाज़ुन हमारे हक में हो जाए। महंगाई का तूफान है कि थम नहीं रहा और दूर दूर तक इसके थमने का इम्कान भी नहीं। कारोबार ठप होते जा रहे हैं। 22% शरह सूद के साथ सब ने कारोबार छोड़कर बैंकों में पैसे जमा करा दिए हैं और सूद से अय्याशी कर रहे हैं। बैंक अमीर हो रहे हैं और सरमायाकारी खत्म हो रही है। पहले लोग कारें लीज पर ले लेते थे, अब ये सहूलत भी 22% शरह सूद की वजह से तकरीबन खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में यूथ की तादाद दुनिया के हर मुल्क से निस्बतन ज्यादा है, इसलिए कोई खुसूसी प्रोग्राम बनाना चाहिए। बढ़ती हुई आबादी का टाइम बम टक टक कर रहा है, मगर कोई हुकूमत इस आवाज को सुनने पर तैयार नहीं। इस कदर आबादी के साथ आप 12% शरह नमू के साथ भी तरक्की नहीं कर सकते। जारी शरह नमू तो 3, 4 या 6% तक जाती है। ये चंद बड़े बड़े मसाइल हैं जिन पर फौरी तवज्जो देना चाहिए। ये ठीक हो गए तो हम दुरुस्त सिमत में चल पड़ेंगे। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख के पहले 11 साल में मालियात का शोबा अंग्रेज की तरबियत याफ्ता सिविल ब्यूरोक्रेसी के जिम्मे रहा। चौधरी मोहम्मद अली और मलक गुलाम मोहम्मद शुरू से ही अमेरिका की तरफ देखते रहे। सारी हुकूमत को उम्मीद थी कि इमदाद और कर्जा वहीं से मिल सकता है। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने अमेरिका का दौरा किया तो इन्हें आयरन मैन यानी मर्द आहन का खिताब मिला। कराची के ताजिर उनसे इतने खुश हुए कि इन्हें मुहाफिज मिल्लत का खिताब दे डाला। इन 11 बरसों में कई हुकूमतें आईं और कई गईं। हर हुकूमत को बरतरफ किए जाने के फरमान में ये लिखा नजर आता है कि ग़िज़ाई और मुआशी बहरान की वजह से इसे रुखसत किया जा रहा है। अय्यूब खान का मार्शल आया तो वर्ल्ड बैंक के माहिरीन का दौर शुरू हो गया। मोहम्मद शुएब वजीर खजाना बने। वो निस्बतन सरमायादाराना निज़ाम के हामी थे। काबीना में मौजूद नौजवान भुट्टो सरमायादाराना निज़ाम के सख्त खिलाफ थे। दोनों में शदीद मुबाहस होते थे। भुट्टो गरीबों की बात करते थे और मोहम्मद शुएब सरमायादारों और ताजिरों के लिए साजगार फजा के हक में दलाइल देते थे। सुहेल वड़ाइच बताते हैं कि जनरल यहिया खान आए तो वर्ल्ड बैंक ही के MM अहमद को पाकिस्तान का नायब सदर बना दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर आया तो सोशलिस्ट डॉक्टर मुबशर हसन वजीर खजाना बने। बहुत सी सनतें और बैंक कौमियाई गए। शुरू में ग़िज़ाई किल्लत हुई, राशन डिपो बने, मगर भुट्टो के आखिरी दौर में मईशत बेहतरी की तरफ गामजन हुई। भुट्टो के दौर में आम आदमी को पासपोर्ट की सहूलत मिली और लोग खलीज और यूरोप जाने लगे, जिससे देहात और कस्बों का मेयार जिंदगी बुलंद हुआ। कच्चे घर पक्के हो गए।
फ्रिज, टीवी और टेप रिकॉर्ड आ गए। खाने पीने की अशिया मैसर आने लगी। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में गुलाम इसहाक खान, सरताज अजीज और डॉक्टर महबूबुल हक खजाना के अमूर चलाते रहे। डॉक्टर महबूबुल हक ने 22 खानदानों की दौलत समेटने का नारा लगाया था। उन्होंने मिडिल क्लास को मजबूत बनाने की कोशिश की। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले जमींदार और जागीरदार सबसे अमीर होते थे। 70 साल में जमींदार गरीब हो गए, ताजिर और सनतकार उनसे कहीं आगे निकल चुके हैं। ज़राअत बहुत पीछे रह गई। वजीर खजाना औरंगजेब और वजीर आजम का असल इम्तहान भी यही है कि वो टोडरमल की तरह मुल्क को खुशहाल बनाए, मगर टोडरमल की तरह मगरूर और बेपरवाह ना हो कि इन्हें अदम मकबूलियत का सामना करना पड़े और फिर वो अपनी माली इस्लाहात मुकम्मल भी ना कर सकें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।